अपने YouTube चैनल हिंदी अध्ययन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक से एक फूल की चाह कविता को पढ़ेंगे। एक फूल की चाह कविता सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित कविता है, जिसका एक अंश आपके पाठ्यक्रम में है, जिसे हम सबको पढ़ना है। एक फूल की चाह कविता छुआछूत के समस्या पर आधारित कविता है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची जो कि महामारी का शिकार हो जाती है, उसकी अंतिम इच्छा होती है कि उसे देवी माँ के चरणों का एक फूल मिल जाए। उसके पिता के काफी प्रयासों के बाद भी उसके पिता उसका वो फूल उसे लाकर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उसके पिता नीची जाति के होते हैं, जिसे समाज में अछूत माना जाता है। इसी पर आधारित यह कविता है, जो कि अत्यंत दुखद और मार्मिक है। तो चलिए हम लोग कविता को पढ़ते हैं। कविता की शुरुआत महामारी जैसे होती है। हालांकि हम सब जानते हैं कि आज हम सब भी ऐसी ही एक महामारी का सामना कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अभी सुरक्षित होंगे, और मेरी आप सबसे विनती है कि आप लोग जब भी घर से बाहर निकले मास्क पहनकर जरूर जाएं, और आप सभी बच्चे अपने माता पिता का खासकर ध्यान रखें। अगर वे लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें कहिए कि वो अगर जरूरी काम है तो ही बाहर जाएं, और मास्क पहनकर तो जरूर जाएं। और आप सब जब भी किसी अपने मित्र से भी अगर मिलते हैं, अपने सगे संबंधी से भी मिलते हैं, तो मास्क लगाकर ही उनसे मिलिए। दूसरी चीज, वैक्सीन तो आ ही गया है, लेकिन बहुत सारे लोग वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं। तो आप सभी बच्चे, अगर आप सबके भी माता पिता इस वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं, तो आप उन्हें समझाइए वैक्सीन लगाने से कोई खतरा नहीं है, ये हमें कोरोना वायरस से बचाता है, इसलिए वैक्सीन जरूर लगाएं। तो चलिए हम लोग कविता को पढ़ते हैं। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकार, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, छिन कंठ मृत वात्साओं का करुण रुदन रुदांत नितान, भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। कवि कहते हैं कि उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकार, यानी उद्वेलित का मतलब भाव विहल होकर, यानी कि दुख से लोगों के आंखों से आंसू की धारा बह रही है, और लोगों का हृदय जो है वो ऐसे धड़क रहा है जैसे उसमें चिताएं जल रही हो। यानी कि लोग इतने डरे हुए हैं और इतने दुख में हैं, जो लोग अपने अपनों को खो रहे हैं, अपने बच्चों को खो रहे हैं, वो इतने तकलीफ में हैं कि उनके आंखों से आंसुओं की झड़ी बह रही है, और उनका जो हृदय है वो ऐसे धड़क रहा है जैसे उसमें चिताएं जल रही हो। महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, और ये जो महामारी है ये अब इतनी प्रचंड रूप माने महामारी ने ले लिया है कि ये हर तरफ फैल रही है। छिनकर मृत वात्साओं का करुण रुदन रुदांत नितांत। मृत वात्साओं का मतलब वे माताएं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है, जिनके बच्चे मर गए हैं इस महामारी में, उन माताओं का जो कंठ है वो छिन्न हो गया है, मतलब एकदम बैठ गया है। अब उसमें से आवाज भी नहीं निकल रहा है, रो रो कर उनका जो कंठ है वो बिल्कुल बैठ गया है। करुण रुदन दुदान निदान, वो लगातार रो रही हैं। लगातार रोने के कारण उनका जो कंठ है वो बिल्कुल बैठ सा गया है, अब उसमें से आवाज भी नहीं निकल रही है। भरे हुए था निज कृश रव में, यानी कि अब जो उनका जो गला है वो इतना भर चुका है, मतलब वो इतना रो रही हैं कि अब उनका गला जो है बिल्कुल कमजोर हो गया, अब उसमें से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल रहा है। फिर भी हाहाकार अपार अशांत, लेकिन फिर भी हर तरफ, मतलब उनका धीमे आवाज, मतलब अब उनका आवाज निकलना भी बंद हो गया, उस आवाज में भी इतना अशांति फैला हुआ है, यानी कि हर तरफ अशांति है, हाहाकार है, लोग डरे हुए हैं। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। अब सुखिया जो एक छोटी सी बच्ची है, उसके पिता को हमेशा डर लगता था। जब भी उसकी बेटी बाहर खेलने जाती थी, उसके पिता हमेशा उसको मना करते थे कि तुम खेलने बाहर मत जाओ, लेकिन फिर भी वो चूंकि छोटी बच्ची थी और वो कहाँ मानने वाली है, वो कहाँ शांति से घर में बैठने वाली है, वो हर समय बाहर खेलने निकल जाती थी। जब उसके पिता उसको बाहर खेलने जाते देखते थे
तो मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गए निहारों से। उसके पिता कहते हैं कि मेरा जो हृदय है वो बिल्कुल कांप उठता था डर से। जब भी वो बाहर खेलने जाती थी उसे देखकर मेरा हृदय कांप उठता था। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बारों से। उसके पिता कहते हैं बार बार भगवान से यही मनाते हैं, हे प्रभु मैं किसी तरह से इस बार अपनी बच्ची को इस महामारी से बचा लूं, और यही वो प्रार्थना हमेशा करते थे। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वार से विहल हो बोली, वह क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। भीतर जो डर रहा छिपाए, लेखक कवि मैंने उसके जो पिता हैं वह जो डर छिपा के रखे हुए थे अभी तक, यानी कि जब सुखिया बाहर जाती थी खेलने तो उनको जो डर था कि कहीं मेरी बेटी को भी महामारी जैसी बीमारी जो बीमारी फैल रही है या मेरी बेटी को भी ना हो जाए, इस डर से जो उनका हृदय हमेशा कांप उठता था, वो डरे रहते थे। यही आखिरकार वो जो डर था वही डर सत्य साबित हो गया, जिससे वो डर रहे थे वही हो गया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। एक दिन सुखिया को बुखार आ गया। ताप तप्त तनु मतलब शरीर, तो उसके शरीर को ताप तप्त पाया यानी कि गर्म पाया, यानी कि उसको बुखार आ गया था। ज्वार से विहल हो बोली, वह क्या जानू किस डर से। उसे ज्वार हो गया था यानी बुखार हो गया था, और बुखार से तड़प कर वो बोलती है, पता नहीं किस डर से बोलती है। शायद सुखिया को लगता है कि अब वो नहीं बचेगी, इसी डर से वो बोलती है, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। उसे विश्वास, वो अपने पिता से देवी माँ के चरणों का एक फूल मांगती है। वो कहती है कि मुझे देवी माँ के चरणों का एक फूल लाकर दे दो। शायद उसे विश्वास है कि देवी माँ के चरणों का फूल अगर उसे मिल जाएगा तो वो ठीक हो जाएगी। क्रमशः कंठ छीन हो आया, शिथिल हुए अव्यय सारे। बैठा था नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब डूबा, कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। क्रमशः कंठ छीन हो आया, यानी कि अपनी बेटी को इस अवस्था में देखकर जो उसके पिता हैं उसका कंठ छीन हो गया, यानी कि कंठ जो है बैठ गया। अब वो कुछ भी बोलने लायक नहीं ठहरे हैं। उनका जो शरीर है जो स्थिर हुए अव्यय सारे, यानी कि उनका पूरा शरीर जो है वो बिल्कुल मतलब शांत हो गया है। अब उस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा, मतलब अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। बैठा था नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। हर तरह का उपाय उन्होंने कर लिया था। जब उनकी बेटी फूल मांगती है, चूंकि यह कविता पूरी कविता आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसका एक अंश है, तो बीच बीच से कुछ इसके भागों को हटा दिया गया है। तो इस कविता में जब उनकी बेटी उनसे फूल मांगती है, उसके बाद वो काफी प्रयास करते हैं, अलग अलग तरीके के फूल लाकर उसको देते हैं बगीचा से तोड़कर, ताकि वो उसे ही देखकर संतुष्ट, क्योंकि उसके पिता को पता रहता है कि वो मंदिर जाकर देवी के फूल को, देवी माँ के चरणों का फूल नहीं ला सकते, क्योंकि उस समय छुआछूत की भावना जो है वो विराजमान थी। माने लोग अछूत मानते थे उसके पिता को, मंदिर में जाना उनका मना था। जो निजी जाति के लोग थे उनको मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था। तो उसके पिता जानते थे कि उनको मंदिर जाने नहीं मिलेगा, इसलिए उसके पिता हर तरह का उपाय कर चुके थे अपनी बेटी को खुश करने के लिए, कि किसी तरह से उनकी जो बेटी है उसके अंदर थोड़ा सा उनकी बेटी ठीक हो जाए। कम से कम देवी माँ का चरण नहीं तो कोई और फूल लाकर उसे देते हैं, लेकिन उनकी बेटी ठीक नहीं होती। इस तरह की आगे की घटना है जो कि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो उसके आगे यहाँ पे क्या होता है, यानी नव उपाय का मैंने इस तरह के वो काफी उपाय कर चुके होते हैं, यानी हर तरह का उपाय उन्होंने करके देख लिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। और उनकी बेटी उस फूल को समझ जाती थी कि ये फूल देवी माँ के चरणों का नहीं है। तो जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहर। इसी चिंता में वे डूबे थे कि मैं अपनी मेरी बेटी की जो इच्छा है उसको मैं कैसे पूरा करूं। और इसी चिंता में बैठे बैठे कब सुबह से दोपहर, आलस भरी दोपहरी आ गई, कब स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब शाम हो गई और रवि सूरज भी डूब गया, और कब आई संध्या गिरी, और कब रात हो गया। मतलब उन्हें पता भी नहीं चला, वो इसी चिंता में डूबे हुए थे और उन्हें समय का भी पता नहीं चलता है। सब
सभी ओर दिखाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाआकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। सभी ओर दिखाई दी बस अंधकार की ही छाया, यानी कि अब उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, हर तरफ उन्हें अंधेरा ही दिखाई पड़ रहा। वो क्या करे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। एक छोटी सी बच्ची, कहते हैं उनके पिता, हाय मेरी बच्ची को ग्रसने के लिए यानी निगलने के लिए कि कितना बड़ा तिमिर आया, यानी तिमिर मतलब अंधकार, मतलब कितना बड़ा अंधकार आया है, उन्हें कितनी बड़ी ये महामारी मेरी छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए आया है। ऊपर विस्तृत महाआकाश में जलते से अंगारों से, ऊपर विस्तृत महाआकाश में आकाश में जो चारों तरफ आकाश फैला हुआ है, इस आकाश में जो जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से, यानी जो आकाश में जो तारे थे वो भी उसे अंगारों जैसे लगते थे, आग के गोले जैसे वो तारे लग रहे थे उसे। और ऐसा लग रहा था उन तारों की तरफ जब वो देख रहे थे तो उन्हें लग रहा था उनकी आंखें भी उसमें झुलस जाएगी, यानी कि जल जाएगी। यानी वो तारे भी उन्हें अब ठंडक नहीं दे रहे थे, वो तारे भी उन्हें आग की तरह लग रहे थे। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कवि कहते हैं कि उसके जो पिता होते हैं सुखिया के, देख रहा था जो स्थिर हो सुस्थिर, वो देखते हैं कि मेरी बेटी जो कि एक मिनट के लिए भी शांति से नहीं बैठती थी, सुस्थिर मतलब शांति से एक मिनट के लिए भी वो नहीं बैठती थी, क्षण भर हाय मैंने थोड़ा समय के लिए भी अगर वो बच्ची शांति से नहीं बैठती थी, वही चुपचाप पड़ी थी। आज वही चुपचाप पड़ी हुई है, वो हिलडुल भी नहीं रही है, वो कुछ भी नहीं करी, शांति से बिस्तर पे पड़ी हुई है। अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसके पिता चाहते हैं कि उसकी बेटी कुछ बोले, लेकिन उसकी बेटी सुखिया कुछ भी नहीं कहती है, उसे स्वयं ही उकसाकर। उसके पिता उसे उकसाते हैं, उससे बुलवाना चाहते हैं कि कुछ तो मेरी बेटी बोलो, कुछ तो मतलब वो बोले ताकि उसकी आवाज तो सुने, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है। वो मुझको देवी का प्रसाद एक फूल ही दो लाकर। उसके पिता चाहते हैं कि कम से कम यही मेरी बेटी कह दे, यानी कि आज तुम यही कह दो कि तुम्हें देवी माँ के चरणों का प्रसाद लाकर मैं दे दूं, मतलब उसके मुंह से कुछ आवाज सुनना चाहते हैं उसके पिता। लेकिन उनकी जो बेटी है वो कुछ भी नहीं कहती, वो चुपचाप सोई रहती है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विसिते, पाकर समुदित रवि का जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अब यहाँ पर कवि मंदिर का वर्णन करते हैं। एक मंदिर रहता है सुखिया के घर के थोड़े दूर पर, पर्वत के छोटे पहाड़ के ऊपर एक मंदिर रहता है देवी माँ का। उसका वर्णन करते हैं कि वो मंदिर कैसा था। तो ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, यानी ऊंचे शिखर के ऊपर एक विशाल मंदिर था, बड़ा मंदिर था, भव्य मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिज विसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। और वहां पर मंदिर के आंगन में कमल के फूल थे खिले हुए, जो कि रवि के जाल, रवि का जाल मतलब रवि के प्रकाश को पाकर, सूर्य के प्रकाश को पाकर स्वर्ण कलश की तरह दिख रहे थे। यानी कि वो जो कमल खिले हुए थे मंदिर के आंगन में, वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे वे स्वर्ण कलश, सोने के कलश हो, वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, और पूरा जो मंदिर था वो दिए से और धूप से सुगंधित था। चारों तरफ सुगंध, प्रकाश और सुगंध फैला हुआ था मंदिर के अंदर। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, और भीतर और बाहर हर तरफ लोग जो है वो देवी माँ के भक्ति में डूबे हुए थे, लोग भजन गा रहे थे। इसलिए पूरा जो माहौल था मंदिर के अंदर का वो बिल्कुल उत्सव की तरह था। ऐसा लग रहा था लोग वहां पर उत्सव मना रहे हैं, इस तरह का वहां पर माहौल था।
भक्त वृद्ध मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुद में। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय 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 मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। मंदिर के अंदर बाहर ही रहते हैं अभी उनके सुखिया के पिता, और वे देखते हैं कि भक्त वृद्ध मृदु मधुर कंठ से, यानी कि जो भक्तगण हैं वे मधुर कंठ से माने मधुर आवाज में माता की भक्ति कर रहे हैं, माता के भजन गा रहे हैं। क्या भजन गाते हैं वे? पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। यह भजन वहां पे सभी भक्तगण गाते हैं। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, और वो भजन सुनते सुनते जो उसके पिता होते हैं उसके मुख से भी यह भजन निकलता है, यानी वे भी गाने लगते हैं पतित तारिणी तेरी जय जय बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। यानी कि वो ये गाना माने भजन उनके मुंह से निकलता है, वे भी गाते हैं, और गाते गाते वे पाते हैं कि वे मंदिर के अंदर चले आए हैं। यानी कि कैसे वे मंदिर के अंदर चले जाते हैं उनको भी नहीं पता है, और वे मतलब उनको होश नहीं रहता, वो उसी गाने को गाते, उसी भजन को गाते गाते वे मंदिर के अंदर चले जाते हैं, और अचानक से वे देखते हैं कि वो मंदिर के अंदर हैं। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष दूं जाकर मैं। मेरे दीप फूल लेकर, जब जो पुजारी है उसके हाथ से जो सुखिया के पिता दीप और फूल लेकर जाते हैं माता को चढ़ाने के लिए, जब वे जाते हैं तो वो पुजारी उसके हाथ से लेते हैं और अम्बा माँ देवी माँ को अर्पित करते हैं। पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, और पुजारी जब प्रसाद उनको अंजलि भर के दोनों हाथ जोड़कर जब उनको प्रसाद देता है सुखिया के पिता को, तो वे उसको लेना भूल जाते हैं। भूल गया उसको लेना झट परम लाभ सा पाकर में, यानी कि सुखिया के पिता को अब देवी माँ के चरणों का वो फूल मिल जाता है, और वो फूल पाकर प्रसाद लेना भी भूल जाते हैं, क्योंकि जो उनको चाहिए होता है वो तो उनको मिल जाता है, उनको देवी माँ के चरणों का फूल मिल जाता है, और इसलिए वो जल्दी से चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी को ले जाकर यह फूल दे दूं। तो वो प्रसाद लेना सब कुछ भूल जाते हैं, और वो फूल लेकर जाने लगते हैं, क्योंकि उनको वो फूल जो है अपनी बेटी को देना है। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुनना पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। सिंह पौर तक भी आंगन से, यानी कि अभी वो देवी माँ के पास से अभी वो मुख्य दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा था, यानी मंदिर के अंदर वो था और अभी वो बाहर जाने के मुख्य दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा था, कि अचानक से सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आए। अचानक से एक आवाज आती है उसे, पुजारी चिल्लाता है कि यह अछूत भीतर कैसे आ गया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। वो चिल्लाता है कि इसे जल्दी से पकड़ो, कहीं यह भाग न जाए। यह धूर्त कैसा, यह मूर्ख कैसा है, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, यानी कि एकदम साफ सुथरा कपड़ा इसने पहना है, जैसे कि जो उच्च कोटि के लोग जैसे कपड़े पहनते वैसे कपड़ा पहनकर यह यहाँ पर आ गया है, भले मानुषों के जैसा, यानी कि अच्छा व्यक्ति, मतलब उस समय जो ऊंचे कोटि के वे लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, तो इसलिए कहता है कि यहाँ पर अच्छे मानुषों के, अच्छे लोगों की तरह यह साफ सुथरा कपड़ा पहनकर कैसे हमें धोखा देने के लिए यह मूर्ख आ गया है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कुलसित कर दी है मंदिर की चीरकालिक सुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं हूँ आगे, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। अब वहां पे भक्त गण जो है वहां पे मंदिर के, वे लोग कहने लगते हैं पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी,
यानी यह तो पापी है, इसने पाप किया है, मंदिर में घुसकर इसने पाप किया है, बहुत बड़ा पाप कर लिया है। कुलसित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी, मैंने इतने समय से जो मंदिर पवित्र था इसे इसने अपवित्र कर दिया है। यानी मंदिर में घुसकर सुखिया के पिता ने मंदिर को अपवित्र कर दिया है, ऐसा वहां के भक्तगण कहते हैं जो उच्च कोटि के होते हैं। एक क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। अब सुखिया के पिता कह रहे हैं, वहां के भक्तगण उसको पापी कहते हैं, तब सुखिया के पिता कहते हैं एक क्या मेरा कलुष बड़ा है, क्या मेरा पाप इतना बड़ा है जो देवी माँ की गरिमा से भी बड़ा है। यानी कि मैं, देवी माँ तो हम सब के लिए समान है, मतलब देवी माँ ने ही तो हमें भी बनाया है, तो मैं कैसे पापी हो सकता हूँ, देवी माँ के लिए तो हर इंसान समान है। तो क्या मेरा पाप जो है, यानी कि जो जिसे तुम लोग पाप कह रहे हो मेरा मंदिर में आना, क्या वो इतना बड़ा है कि देवी माँ की गरिमा को वो खराब कर सकता है। किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। कहते हैं कि मैं तो माता के सामने एक छोटा सा इंसान हूँ, मैं माता के सामने तो कुछ भी नहीं हूँ, तो मैं माता की गरिमा को कैसे कलंकित कर सकता हूँ, कैसे पवित्र कर सकता हूँ। माता की महिमा तो बहुत बड़ी है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुख मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। लेकिन वह फिर कहते हैं सुखिया के पिता, माँ के भक्त हुए तुम कैसे माँ के भक्त हुए, तुम जो मुझे पापी कह रहे हो, ऐसा करके तुम माँ के ही गौरव को छोटा कर रहे हो, करके यह विचार खोटा। यानी कि तुम्हारे मन में जो ये खोटा गलत विचार है कि मैंने माँ की मंदिर को अपवित्र किया है, यह गलत विचार तुम अपने मन में लाकर माँ के सम्मुख ही माँ के गौरव को करते हो छोटा। यानी कि माँ के सम्मुख ही तुम माँ के गौरव को छोटा कर रहे हो, ये गलत विचार लाकर अपने मन में। कुछ ना सुना भक्तों ने, लेकिन वहां पे सुखिया के पिता की बातें कोई सुनने वाला नहीं था और उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुंह के घुसे, उसे मारने पीटने लगते हैं लोग और मार मार कर उसे नीचे गिरा देते हैं। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अब जब उनको मार मार कर पीटने लगते हैं भक्तगण, तो उनके हाथों में जो देवी माँ का प्रसाद होता है, इनके जो फूल लिए हुए रहते हैं वो सब नीचे गिर जाता है। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। और उसके पिता सोचते हैं मेरी बेटी तो कितनी अभागी है, अब यह फूल तुम्हें कैसे तुम्हारे तक पहुंच पाएगा। न्यायालय ले गए मुझे, अब वे सारे भक्तगण उसे न्यायालय लेके जाते हैं, इनकी कोर्ट लेकर जाते हैं। 7 दिवस का दंड विधान, और उन्हें 7 दिनों का दंड मिलता है जेल जाने का। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। और अब सुखिया के पिता कहते हैं कि मुझे 7 दिन का दंड मिल गया, यानी कि मुझसे, इसका मतलब यह है, वो भी समझ लेते हैं, उनको भी लगने लगता है कि शायद उसने देवी माँ का अपमान किया है, इसलिए ही उन्हें यह दंड मिला है। मैंने स्वीकृति किया दंड व शीश झुकाकर चुप ही रहा, उस असीम अभियोग का दोष का क्या उत्तर देता क्या कर। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। मैंने स्वीकृत किया दंड, जो उनको 7 दिन का दंड मिलता है उसे वो स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करने के बाद वे शीश झुकाकर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वो कुछ कहते भी हैं तो कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। और अब उनको भी लगता है कि शायद उन्होंने पाप किया है, क्योंकि वहां पे उनकी बातें कोई भी नहीं सुनता। तो वो शीश झुकाकर, उनके पास और कोई उपाय, कोई चारा नहीं होता, तो वे शीश झुकाकर अपने दंड को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए वे कहते हैं उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। क्या मैं कहता, उनकी बातों तो कोई सुनने वाला ही नहीं था, तो इस दंड का क्या उत्तर वो देते, जो दंड, जो पाप उन पर पाप लगाया गया था कि तुमने पाप किया है, तो इसका
उत्तर वे देते हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि उनकी बातें भी कोई सुनने वाला नहीं था। अब 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती। 7 दिन हो गए, 7 दिन वे जेल में रहे, और वो 7 दिन उनको ऐसा लगा जैसे सदियां बीती, यानी कई साल बीत गए हैं। वो 7 दिन उनको साल लग रहे थे, जैसे कि कई साल से वे जेल में हैं। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती, यानी वे दिन रात, जब वे जेल में थे, वो 7 दिन रात वे रो रहे थे। इतना रोने के बाद भी अभी भी उनके आंख जो है वे सूखी नहीं थी, यानी अभी भी उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। कोई भी पिता अगर इस स्थिति में रहेगा तो उसका यही हाल होगा। वो अपनी बेटी की चिंता में थे कि उनकी बेटी कैसी होगी, उनको कुछ नहीं पता है। 7 दिन तो वो जेल में हो गए, अब वे अपनी बेटी की चिंता में रोते हैं, क्योंकि उनकी बेटी एक तो बीमार है और वो वहां पे कैसी होगी, इसी चिंता में वे इतनी रोते हैं। लेकिन फिर भी उनकी आंखें जो है वो जरा सा भी सूखती नहीं, अभी भी वे उनके आंखों से आंसू निकलते रहता है। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर मुझको। नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही, हाँ अब की दीना दिखाई वो। दंड भोग कर जब मैं छूटा, जब उसके पिता दंड भोग कर छूटते हैं जेल से और घर की तरफ जब वो जाते हैं, तो उनके अंदर एक डर रहता है, यानी कि वे सोचते हैं कि कहीं मेरी बेटी को कुछ हो ना गया हो। इसी डर के कारण वे, उनका पैर जो है वो आगे नहीं बढ़ता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वे डरे रहते हैं कि पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी, क्या हुआ होगा उसका। पीछे ठेल रहा था कोई, यही डर उनको पीछे ठेल रहा था, यानी कोई उनको पीछे ठेल रहा था। वो नहीं सामना करना चाहते थे इस स्थिति का। वे जानते थे कि कुछ ना कुछ घटना घट गया होगा, तो इसी डर से वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और उनका शरीर जो है वो आगे उन्हें बढ़ने नहीं दे रहा था। भय जर्जर तनु पंजर को, डर से वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। नहीं दौड़कर आई वो, उलझी हुई खेल में ही, हाँ। फिर वो जैसे धीरे धीरे करके अपने घर की तरफ जाते हैं, तो वे देखते हैं कि उनकी बेटी, जब भी वे आते थे तो उनकी बेटी दौड़कर आती थी उनके पास, लेकिन इस बार उनकी बेटी दौड़कर नहीं आई। उलझी हुई खेल में ही, हाँ अब की दीना दिखाई वो, और ना ही वो आसपास दिखाई दी खेलते हुए, यानी कि या तो वो खेलती रहती थी आसपास, या फिर वो दौड़कर आती थी अपने पिता को देखकर, पापा को देखकर, लेकिन ना वो इस बार दौड़कर आई, ना ही वो खेल में उलझी हुई दिखाई दी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। उसके पिता अब मरघट की तरफ जाते हैं, यानी शमशान घाट जाते हैं। उनको पता चलता है कि उनकी बेटी मर चुकी है, तो वो दौड़ते हुए शमशान घाट की तरफ जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उनके जो चीर परिचित होते हैं, यानी कि उनके जो सगे संबंधी होते हैं, वो पहले ही उसका दाह संस्कार कर चुके होते हैं, यानी कि उनको आग दे दिया जाता है, यानी दाह संस्कार उसका, उनकी बेटी का हो जाता है। तो यह मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां पर उनके परिचित उसे पहले ही फूंक चुके थे, यानी उनके पहुंचने से पहले ही उस बच्ची का दाह संस्कार हो गया था। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। और यह सब देखकर जब वो वहां जाते हैं, देखते हैं मेरी बेटी की जो चिता है वो अब बुझ गई है, और यह सब देखकर उनका जो हृदय है वो धधक उठता है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। वह बच्ची अब राख की ढेरी हो चुकी थी। उनके पिता जो है इतनी तकलीफ में रहते हैं, ये सब देखकर इतना दुख दर्द होता है उन्हें, और वो देखते हैं कि मेरी प्यारी बच्ची हाय कैसे यह अब राख की ढेरी हो गई है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको लेना सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको देना सका मैं, हाँ। अंतिम बार, यानी अब उसके पिता को ये भी दुख होता है, ये भी दर्द होता है कि मैं अंतिम समय में भी अपनी बच्ची के साथ नहीं रह पाया, उसे गोद में नहीं ले पाया, और मेरी बेटी जो अपनी आखिरी इच्छा, जो एक फूल चाहती थी मेरी बेटी, मैं उसे भी लाकर वो फूल नहीं दे पाया।
इस तरह से ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।